तक तो कितने लोगों को जॉब मिल गया होता, कितनी बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो चुकी होती। अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो। दिस इज वॉट इंडिया इज डूइंग। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू किया। अंग्रेजों ने इंडिया नाम रखा है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान रखा है, असल नाम भारत का है, क्योंकि भारत माँ की जय वो पुराना वो बता रहे हैं, और भारत महाभारत और भारत माँ की जय और वो नारे। दिस इज मूवमेंट ऑफ इंडिया। सारे इकट्ठे मिलकर अगर हम इस काम के ऊपर लग जाएं, हमें कोई माई का लाल हमें हरा नहीं सकता। एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉब। हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर BYD को इन्होंने रोक दिया, और फिर एक MG कंपनी भी थी, उसने भी कोशिश करी कि जो जनरल मोटर्स की जो कंपनी या फैक्ट्री थी उसको टेक ओवर करने की कोशिश करी, इंडिया ने उसको भी ब्लॉक किया। दैट मीन्स हम एक एक करके इनकी सारी कंपनीज को ब्लॉक करते जा रहे हैं इंडिया में। आपको याद होगा कि जो इनकी MI कंपनी है, Xiaomi, और जो दूसरी मोबाइल कंपनीज हैं, उसके भी फंड्स हमने ब्लॉक कर दिए थे, ये बोलकर कि भी ये धांधली कर रहे हैं, यहाँ पर ये पैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे को वापस इन रॉन्ग मीन्स बैक टू चाइना। में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ की कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उसे ब्लॉक किया जा रहा है। वो बेशक जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो, और अब इंडिया ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर कार इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक कार है उसे प्रमोट करेंगे, उसे बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब इस BYD एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम, और इंडिया ने इस ड्रीम को बंद कर दिया। इंडिया ने जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको बुलाने के लिए, ये लोकल जो बाहर की कंपनीज़ हैं, अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं, स्पेशली चाइनीज़, तो इन्होंने एक कंडीशन लगाया कि आपको एक लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो। BYD ने लोकल पार्टनर कोई हैदराबाद का था, उसको इन्होंने लिया कि हम आपके साथ मिलकर इंडिया में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो एक डमी बंदा था, क्या था वो उसके अंदर नहीं जाते, उन्होंने कंडीशन जो थी उसको फुलफ़िल किया जाता है, और उसके सारी दुनिया में रिलेशंस भी हैं, सभी उसको जानते भी हैं, उसकी एक फेस वैल्यू भी है। अभी वो साउथ अफ्रीका में था, उसके पहले भी उसने मीटिंग करी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंडोनेशिया में। वहाँ पर भी उसने एक ही बात बोली कि आप हमारी कंपनीज़ को बिज़नेस करने की फ्रीडम दो, मतलब कि वो जो करना चाहें, यहाँ पर वो पैसे की जो है ऊपर नीचे करना चाहते हैं, टैक्स की इवेजन है, वो यहाँ पर मार्केट को टेक ओवर करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए हमें रोको नहीं। हमारे बड़े सीधे सादी कंपनियों के लोग हैं, हम चाइनीज़ भी बड़े सीधे होते हैं, आप इनको अलाउ करो इंडिया में, और जो ये करना चाहिए इनको कर लो, इनको ब्लॉक मत करो। और अजीत देवल साहब की मीटिंग भी हुई है वांगी से जोहान्सबर्ग में, और वो अच्छी नहीं गई। इंडियन मीडिया ने ही कहा है कि वो अच्छी नहीं गई। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। हालांकि वो चाइना की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में है वो। अच्छा। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको उसी कीमत के ऊपर मुकम्मल करके देंगे। अब इंडिया ने थोड़ा सा ये देख लिया कि चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए, इनका बिजनेस डाउन है, कंपनीज की गाड़ियां बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही। आप जरा ये सोचिए कि वो अगर बन गए होते अब तक। जयशंकर जी ने बोला आई विल लुक इनटू इट, आई हैव लिसन टू यू, आई विल लुक इनटू इट, दैट्स इट। कोई उसके बाद आंसर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब डेस्परेशन देखिए, चाइनीज़ डेस्परेट है इंडिया की मार्केट के लिए, बिकॉज यूरोप ने बंद कर दिया, दे आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन, USA ले नहीं रहा, और इतनी बड़ी मार्केट इनके पास नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। और इंडिया ने इस चीज़ को भांपने के बाद अपने कार्ड्स को इतना ब्यूटीफुली खेलना शुरू किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर हालत ख़राब है कि वर्ड यूज़ कर दिया कि अगर कोई फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, जो कि बॉर्डर स्टेट जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ, जो बॉर्डर लगता है जिनके साथ, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से। अब ये क्यों किया गया? अगर इंडिया ये बोलता कि चाइना से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसे ब्लॉक करेंगे, तो चाइना बड़े आराम से WTO में चले जाता, WTO में, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो बोलती कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा, और हम उस इन्वेस्टमेंट्स को रोक नहीं सकते थे। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था, इन्होंने बोला कंपनीज की गाड़ियां बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही,
हालत ख़राब है और बहुत स्लो रिकवरी चल रही है। और इंडिया ने देख लिया कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ये डेस्परेट है और हमारा जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो इश्यूज़ हैं, अब हम अपने कार्ड्स को खेल सकते हैं। अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो। दिस इज़ वॉट इंडिया इज़ डूइंग। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू किया है। अब देखिए जो इनका वांग यी है, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था पहले, और अब वो सारी मीटिंग्स में वही जाता है। इनका फॉरेन मिनिस्टर तो मैंने कभी देखा भी नहीं है कि कहीं जाता हो, वो पुराने वाला ही जाता है। बॉर्डर कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो हमें परमिशन, हमारे से परमिशन लो। अब बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका को हम बॉर्डर स्टेट माने या ना माने, बट एनीवेज व्हाट एवर वी कैन से, उधर से बर्मा है। अब आप बताइए इन सारी कंट्रीज़ में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? वो सिर्फ एक चाइना है, और हमने उसे बड़ी खूबसूरती से WTO से भी हम बच गए और इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अब परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इंडिया ने थोड़ा सा ये देख लिया कि चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए, इनका बिजनेस डाउन है। दूसरा इंडिया की कंडीशन है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आएगी तो जो टॉप ब्रास है, जैसे CEO, CFO है, CTO है, वो सारे लोकल लेने पड़ेंगे। BYD ने उसको भी मान लिया। तीसरा कंडीशन इंडिया का है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, स्पेशली फॉर कार इंडस्ट्री, उसकी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि 2020 में या 21 में जब गलवान का जो इशू हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से एक